हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज है 11 सितंबर 2025। तो करंट अफेयर्स की क्लास में शुरू करते हैं आज का पहला अध्याय, पूछे गए मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं हमारे रोज़ के कार्यक्रम से। हार मत मानो, बड़ी सफलता के लिए बड़ा धैर्य चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत जल्दी हार मत माने। देखिए, जो हार जल्दी मान लेता है सफलता उससे बहुत दूर चली जाती है। ठीक है, तो निरंतर अभ्यास करते रहें, निरंतर प्रैक्टिस करते रहें ताकि आप और आगे जाएं और आगे बढ़ें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है फ्रेंड्स, भारत के 15वें उपराष्ट्रपति पद पर किसे निर्वाचित किया गया है? ठीक है, अभी हाल ही में 15वें राष्ट्रपति बने हैं फ्रेंड्स। ठीक है, 15वें राष्ट्रपति बने हैं। कौन बना है भारत का 15वां राष्ट्रपति? तो ये आपको सबको पता है। राइट आंसर है CP राधाकृष्णन। ठीक है फ्रेंड्स, CP राधाकृष्णन। ये दक्षिण भारत से आते हैं, तमिलनाडु से। ठीक है, तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं और जगदीप धनखड़ की जगह इन्होंने भारत के 15वें राष्ट्रपति का पदभार संभाला है। जगदीप धनखड़ जी ने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दिया। भारत में फिर चुनाव करवाए जाते हैं जैसा हमारे संविधान में लिखा है। तो संविधान के आर्टिकल 63 में भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। पद की अवधि होगी 5 वर्ष की। भारत का पहला उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर S राधाकृष्णन, जिनके नाम पर हम क्या मनाते हैं? टीचर्स डे। ठीक है फ्रेंड्स, क्या मनाते हैं हम? टीचर्स डे। तो टीचर्स डे अभी हाल ही में मनाया था। कब मनाया था? 5 सितंबर को। तो आपने कमेंट बॉक्स पे बताना है कि 2025 में कितने अध्यापकों को टीचर्स पुरस्कार दिया गया राष्ट्रपति के द्वारा, शिक्षक पुरस्कार दिया गया। ठीक है, चुनाव। राष्ट्रपति का उपचुनाव सदन के दोनों सदनों में होता है, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स भारत के नए उपराष्ट्रपति बने हैं, 15वें नंबर के उपराष्ट्रपति है। इनको आप अच्छे से ध्यान दे दें। ठीक है, CP राधाकृष्णन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ है? फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न रहेगा। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ है? किसके द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया है? तो उनको नाम दिया गया है जेन जी। ठीक है फ्रेंड्स, जेन जी। अब ये विरोध प्रदर्शन क्यों हुआ? क्योंकि नेपाल की सरकार कह रही है कि हम 26 एप्लीकेशंस, ठीक है, 26 एप्लीकेशंस को बंद कर रहे हैं। ठीक है, कौन सी एप्लीकेशंस है? ये वो एप्लीकेशंस है जो या तो फॉरेन कंपनीज़ की है, लाइक अमेरिकन्स। ठीक है, मोस्ट ऑफ, जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, तो उसके ऊपर वो क्या कर रहे थे? बैन लगा रहे थे। अब जितने भी जेनजी है, जेनजी मतलब वो नेक्स्ट जनरेशन के बच्चे, तो उन्होंने क्या कर दिया? पूरे देश में उनके खिलाफ प्रदर्शन कर दिया। किन के खिलाफ प्रदर्शन कर दिया? ये, ठीक है, ये ओली। ठीक है, कौन है? ओली। ओली कौन है? वहाँ के PM थे। PM मतलब अब उन्होंने क्या दे दिया है? अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो राइट आंसर है आपका B, नेपाल। ठीक है फ्रेंड्स, तो KP शर्मा ओली के खिलाफ क्या हुआ? विरोध प्रदर्शन हुआ और इनको प्रधानमंत्री पद से हटाया गया। ठीक है, राजधानी है काठमांडू। ठीक है, काठमांडू में पूछा जाता है पशुपतिनाथ। पशुपतिनाथ फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट करना, पशुपतिनाथ का मंदिर कहाँ है? नेपाल में। दुनिया का एकमात्र हिंदू राष्ट्र देश घोषित हुआ है, कौन सा? नेपाल। राष्ट्रीय पशु गाय। ठीक है, गाय का वैज्ञानिक नाम पूछता है तो वो है बॉस इंडिकस। ठीक है, बॉस इंडिकस, ध्यान रखना। नेक्स्ट है, नेपाल की सीमा भारत और चीन के साथ लगती है। बुद्ध का जन्म स्थल लुम्बिनी। ठीक है फ्रेंड्स, बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी, नेपाल में। नेपाल सार्क देशों का संस्थापक है। ठीक है, सार्क का हेडक्वार्टर पूछते हैं तो वो है काठमांडू में। ठीक है फ्रेंड्स, सार्क। ठीक है, सार्क का हेडक्वार्टर पूछा जाता है साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कंट्री, इसका हेडक्वार्टर है काठमांडू में। ये है माउंट एवरेस्ट। आप जानते हो माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है। ठीक है, हाइट है 8850। ठीक है, यानी कि 8850 मीटर। इसको किस नाम से जाना जाता है? सागर माथा। ठीक है फ्रेंड्स, किस नाम से जाना जाता है? सागर माथा। तो ये इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि जैसे बांग्लादेश में भी हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, कहाँ हुआ था? बांग्लादेश में। तो बांग्लादेश में भी तख्ता पलट हुआ। ठीक है, वहाँ पर भी शेख हसीना को भगा दिया गया और सैन्य शासन वहाँ लग गया। तो इसी प्रकार भारत के पड़ोसी देश, अब नेपाल की बारी आई है,
उस समय बात हो सकता है पाकिस्तान में ऐसा हो, खैर पाकिस्तान में तो वैसे भी सेना का ही राज चलता है। तो ये था प्रश्न, ये इंपॉर्टेंट करना, KP शर्मा ओली। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने सभी जिलों में कैदियों के लिए योग और सुदर्शन क्रिया की शुरुआत की है? ये इंपॉर्टेंट करना फ्रेंड्स इस प्रश्न को। ठीक है, किस राज्य की सरकार ने सभी जिलों में यानी कि सभी डिस्ट्रिक्ट में योग, जितने भी वहाँ पर जेल है, जितनी भी जेल है वहाँ पे योग कैदियों के लिए योग यानी कि योग मेडिटेशन का कार्यक्रम शुरू किया। ये कंपलसरी कर दिया उन्होंने कि ये कार्यक्रम इस प्रकार का होगा ही होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो राइट आंसर है छत्तीसगढ़। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये छत्तीसगढ़ में हुआ है। अच्छा, एक प्रश्न और आ जाता है जीके का, जिसको हम स्टैटिक जीके बोलेगा। योग का जनक ऋषि पतंजलि को कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष 21 जून को मनाया जाता है। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी शुरुआत की थी तो 2021 को। अच्छा, अगर ये प्रश्न आए कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किसने दिया, ठीक है फ्रेंड्स, तो ये किसने दिया, तो ये देन है यूएनओ की। ठीक है, ये देन किसकी है, यूएनओ की। यूएनओ में इसको रजिस्टर्ड किया गया एंड देन इसको एफिलिएशन मिला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की। शुरुआत कब हुई थी, 2015 में। तो ये इंपॉर्टेंट करना है आपने। ठीक है, कि किन जिलों के कैदियों को। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, फ्लेमिंगो नामक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किस देश ने किया है? ठीक है, तो ये आप फोटो देख के लगा सकते हो कि ये आदमी कौन है। ये दुनिया का सबसे हताश आदमी है। ठीक है, नाम है व्लादिमीर जेलेंस्की, यूक्रेन के राष्ट्रपति। ठीक है फ्रेंड्स, यूक्रेन के राष्ट्रपति, राइट आंसर है यूक्रेन। फ्लेमिंगो नामक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किसने किया है, तो ये व्लादिमीर जेलेंस्की जो कि यूक्रेन के राष्ट्रपति, तो यूक्रेन की सरकार द्वारा किया गया है। यूक्रेन की कैपिटल आपसे पूछी जा सकती है, वो है कीव। ठीक है फ्रेंड्स, क्या है, कीव। अब यूक्रेन का युद्ध चला हुआ है रशिया के साथ, तो ये इंपॉर्टेंट आपने देख लेना है। ये कीव है। ठीक है फ्रेंड्स, यूक्रेन ये पूरा है, ये रशिया है। अब पॉइंट ये है कि यूक्रेन कभी हिस्सा हुआ करता था रशिया का। अब होता क्या है कि 1991 में, ठीक है फ्रेंड्स, 1991 में यूएसएसआर टूट जाता है। ठीक है, विखंडित हो जाता है और उसमें से छोटे छोटे देश बनते हैं, जैसे बेलारूस हो गया, यूक्रेन हो गया, चेकोस्लोवाकिया हो गया, यूगोस्लोवाकिया हो गया। तो ये सारे देश यूएसएसआर से निकले। कितने देश निकले, 15 देश। तो यूएसएसआर टूटा। अब क्या बोलता है रशिया कि नहीं, हम तो वापस अपना पुराना ही सिस्टम करेंगे। ठीक है, तो ये एक फ्लेमिंगो नामक एक मिसाइल का परीक्षण किया है। ठीक है, फ्लेमिंगो इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। फ्लेमिंगो फेस्टिवल ये इंडिया से जुड़ा हुआ है। ठीक है, फ्लेमिंगो फेस्टिवल कहाँ पर आयोजित किया जाता है, तो ये है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, बर्ड से एक जुड़ा हुआ और है जिसको बोला जाता है हॉर्नबिल। ठीक है, हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, हॉर्नबिल फेस्टिवल, तो ये मनाया जाता है नागालैंड में। ठीक है, नागालैंड, ये भी बर्ड्स के से रिलेटेड है। तो ये क्रूज मिसाइल है। ठीक है, सफल परीक्षण किया है यूक्रेन ने। ठीक है, कैपिटल कीव पूछा जाएगा, व्लादिमीर जेलेंस्की वहाँ के ये है। ठीक है, अब बात करते हैं, आपको दिख रहा है यहाँ पर ब्रह्मोस, तो ब्रह्मोस इंडिया प्लस रशिया। ठीक है, इंडिया और रूस ने मिलके बनाया है सुपरसोनिक मिसाइल। ठीक है फ्रेंड्स, सुपरसोनिक मिसाइल जिसका नाम है ब्रह्मोस। ये प्रश्न आ सकता है कि भारत ने किस देश के साथ मिलकर ब्रह्मोस का वो नया वर्जन बनाया है। ठीक है, तो वो है अपना रशिया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, इसी में देखते हैं कीव। तो कीव में इंपॉर्टेंट एक ये है कि 26 अप्रैल 1986 को, ठीक है, चेरनोबाइल। ठीक है फ्रेंड्स, चेरनोबाइल एक जगह है। ठीक है, चेरनोबाइल, तो वहाँ पर क्या हुआ है, वहाँ पर एक न्यूक्लियर पावर प्लांट में, न्यूक्लियर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, न्यूक्लियर पावर प्लांट में क्या हुआ था, ठीक है, क्या हुआ था, एक्सप्लोजन हुआ था। क्या हुआ था फ्रेंड्स, एक्सप्लोजन। अभी एक्सप्लोजन कैसे हुआ, वहाँ पर एक बॉयलर फट गया और उसके फटने के कारण न्यूक्लियर रेडिएशंस, ठीक है फ्रेंड्स, न्यूक्लियर रेडिएशन पूरे कीव में फैल गई और इसको बाद में बंद करना पड़ा। ये इतिहास में यानी कि न्यूक्लियर परमाणु इतिहास में आज तक का सबसे भयंकर विस्फोट हुआ था चेरनोबाइल। तो चेरनोबाइल पूछा जाता है, चेरनोबाइल कहाँ है, तो वो है कीव में। ठीक है, तो कीव में ये हुई थी 26 अप्रैल 1986 को। ओके, तो न्यूक्लियर से फॉर एग्जांपल अब बात करते हैं हम कि न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, तो इंडिया में न्यूक्लियर पावर प्लांट्स है। नंबर 1 तारापुर, ठीक है, तारापुर हो गया महाराष्ट्र में। नंबर 2 रावत भाटा है हमारे राजस्थान में। नंबर 3 नरोरा
नरोरा है उत्तर प्रदेश में। नंबर 4 है कैगा, कैगा है हमारे कर्नाटक में, ठीक है। नंबर 5 है कल्पकम, कल्पकम, ठीक है, कल्पकम है तमिलनाडु में। कुडनकुलम भी वहीं पर है, कुडनकुलम, ठीक है, कुडनकुलम। तो ये भारत में न्यूक्लियर पावर प्लांट है। इसके ऊपर प्रश्न जरूर आएगा आपको कि कहाँ कहाँ है। तो फ्रेंड्स ये था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य ने अंतरिक्ष शहर और रक्षा केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है, ठीक है, कि क्या बनाएगा, स्पेस सिटी बनाएगा, ठीक है, स्पेस सिटी। तो स्पेस सिटी बनाएगा। अच्छा, प्रश्न ये है कि भारत का स्पेस सिटी किसे कहा जाता है, तो वो है हमारा बेंगलुरु, ठीक है, बेंगलुरु। ये स्टैटिक जीके का प्रश्न रहेगा। तो इस प्रश्न का आंसर रहेगा आपका सी, आंध्र प्रदेश, ठीक है। भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है इसरो, इसरो का हेडक्वार्टर है बेंगलुरु, ये देख लेना। एन चंद्र बाबू नायडू कौन है, सीएम है, कहाँ के, आंध्र प्रदेश के, ठीक है। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती। आंध्र प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को। प्रश्न इंपॉर्टेंट यहाँ ये बनता है कि भाषा के आधार पर भारत का पहला राज्य कौन सा बना था, ठीक है फ्रेंड्स। भाषा के आधार पर भारत का पहला राज्य, तो पहला राज्य बना आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना तेलंगाना, ठीक है। और तेलंगाना का गठन हुआ 2 जून 2014 को। हाईकोर्ट अमरावती है। आंध्र प्रदेश का प्रमुख बंदरगाह विशाखापट्टनम। और विशाखापट्टनम बंदरगाह के बारे में बोला जाता है कि सबसे गहरा बंदरगाह, ठीक है फ्रेंड्स, सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है, विशाखापट्टनम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा राज्य पूर्ण साक्षर घोषित हुआ है, ठीक है, पूर्ण साक्षर, यानी कि जो इसकी लिटरेसी रेट है दैट इज़ 99.3%, ठीक है, 99.3%, पूर्ण, कंप्लीट, फुल्ली लिटरेट स्टेट, ठीक है। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, अभी हाल ही में हुआ ही, ठीक है, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। ये हिमाचल प्रदेश के सीएम है सुखविंदर सिंह सुक्खू, ठीक है, सुखविंदर सिंह सुक्खू, ठीक है। ये कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं। ये देखिए बर्फानी तेंदुआ, स्नो लेपर्ड, ठीक है, स्नो लेपर्ड क्या है, हिमाचल प्रदेश का राजकीय पशु। इसके साथ ही ये हिमाचल का राजकीय पशु भी यही है, उत्तराखंड का राजकीय पशु भी यही है, सिक्किम का राजकीय पशु स्नो लेपर्ड है, अरुणाचल प्रदेश का राजकीय पशु स्नो लेपर्ड है, और लद्दाख का, ठीक है। तो ये जितने भी हिमालयन स्टेट है उनका सभी का नेशनल स्टेट जो एनिमल है वो है स्नो लेपर्ड, ठीक है। राजधानी शिमला है, ग्रीष्मकालीन, धर्मशाला शीतकालीन है, ठीक है। गठन 15 जनवरी 1971 को हुआ था। और 18वां राज्य बना हिमाचल प्रदेश। पहले मुख्यमंत्री यशवंत सिंह परमार। उपनाम देवभूमि, ठीक है। राज्य के पक्षी है जजुराना, ठीक है, जजुराना। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, CAFA, ठीक है, नेशंस कप में भारत ने कौन सा पदक जीता है। ये इंपॉर्टेंट है, पहली बार ऐसा हुआ है, ठीक है, इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है। सेंट्रल एशियन फुटबॉल एसोसिएशन, एक टूर्नामेंट आयोजित होता है, एक कप आयोजित होता है, नेशंस कप कहते हैं उन्हें, उसमें भारत ने पहली बार कौन सा पदक जीता है, तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, कांस्य पदक, ठीक है, ऑप्शन सी, कांस्य पदक। तो ये एक अवार्ड है, ठीक है। ये कौन है फ्रेंड्स, ये है ब्लैक पर्ल, ठीक है, ब्लैक पर्ल, ठीक है, पेले इनका नेम है, ठीक है, पेले। और इनको ब्लैक पर्ल के नाम से जाना जाता है। ये इनको तो आप जानते ही होंगे, अगर नहीं, अगर इनको आप जानते हो और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें कि ये कौन है, ठीक है। तो ये है, ये इंपॉर्टेंट करना, ठीक है। चलिए, भारत ने CAFA नेशंस कप 2025 में कांस्य पदक जीता है। फुटबॉल एसोसिएशन ने तजाकिस्तान के हिसोर में, ठीक है, सेंट्रल स्टेडियम में खेले गए तीसरे स्थान पर ओमान को हराया। तो प्रश्न ये आता है कि हराया किसको, तो ओमान को हराया पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से, ठीक है, कांस्य पदक जीता है, ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो फ्रेंड्स, फुटबॉल के साथ जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो काम करता है, एजेंसी काम करती है, वो है फीफा, ठीक है। फीफा की स्थापना 21 मई 1904 को पेरिस फ्रांस में हुई। मुख्यालय इसका ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। फीफा कितने वर्षों बाद करवाता है, 4 वर्षों बाद। फुटबॉल कप 4 वर्षों बाद। पहला फीफा विश्व कप 1930 में उरुग्वे में हुआ, और जीता भी उरुग्वे नहीं, ठीक है, उरुग्वे में ही हुआ और जीता भी उरुग्वे नहीं। 2022 का हुआ, ठीक है, 22 तक, ठीक है, 2022 तक। सर्वाधिक विश्व कप जीतने वाला देश ब्राज़ील, ठीक है, ब्राज़ील ने जीता है। फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन अर्जेंटीना, ठीक है, जीता है। कतर में ये आयोजित किया गया था। और फीफा 2026 का होगा अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको, मतलब संयुक्त रूप से होगा, ये सभी तीनों देश मिलकर करेंगे, अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दुनिया का पहला सिरेमिक कचरा पार्क भारत में कहाँ बनाया जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। ये इंपॉर्टेंट करना कि दुनिया का
पहला सिरेमिक, सिरेमिक होता है ना, जैसे मैं टाइल्स है वो टूट गया या क्रॉकरी है वो टूट गई, उससे जो वेस्ट मटेरियल है उससे एक पार्क बनाया जाएगा। ठीक है, वो कहाँ बनाया जाएगा? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश में। ठीक है फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश में। जैसे अगर आपने सुना होगा रॉक गार्डन, ठीक है, एक जगह है रॉक गार्डन, कहाँ पर है फ्रेंड्स? चंडीगढ़ में। ठीक है, कहाँ पर है? चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ में एक व्यक्ति हुए नेक चंद, तो जब चंडीगढ़ बन रहा था तो उसका जो टूट फूट का सामान था, तो नेक चंद ने क्या करा कि उससे एक गार्डन बनाया जिसको बोला गया रॉक गार्डन। उसी की तर्ज पर, उसी प्रकार से जितना भी ये जैसे टॉयलेट सीट है या टाइल्स है या हमारे क्रॉकरीज है, जब वो टूट जाता है उसको कहाँ फेंकना है? तो उसको फेंकने के लिए एक पर्टिकुलर जगह चाहिए। ठीक है, बायोडिग्रेडेबल भी नहीं है तो बहुत लंबे समय बाद ये बायोडिग्रेड होता है। तो क्या किया है कि उत्तर प्रदेश ने एक पार्क बनाया है, ठीक है, जिसमें इसको सजाया जाएगा, अलग अलग तरीके से इसमें अलग अलग शेप दी जाएगी, क्रिएटिविटी एक वर्क किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये है। चलिए, तो ये उत्तर प्रदेश में है। स्थापना 1 अप्रैल 1937 को। लखनऊ में राजधानी है। हाई कोर्ट इसका इलाहाबाद में, खंडपीठ यूपी लखनऊ में बैठती है। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। कुंभ मेला अभी प्रयागराज में आपने देखा होगा। ठीक है, अभी लगा था ये। BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है। ठीक है, तो ये है फ्रेंड्स ताजमहल। ताजमहल, ताजमहल कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। कौन सी नदी पर है? यमुना। ये जरूर पूछा जाएगा कि कौन सी नदी पर है? यमुना। फिर क्या आता है कि ताजमहल में ताजमहल का जो एसिड रेन है, ठीक है, या ताजमहल किसके कारण खराब हो रहा है, ये इसको ऐसे करो, ताजमहल किसके कारण? तो वो हो रहा है अम्लीय वर्षा के कारण। ठीक है, जिसको बोला जाएगा एसिड रेन। ठीक है फ्रेंड्स, एसिड रेन यानी कि अम्लीय वर्षा। तो अम्लीय वर्षा के कारण ये इसका कलर क्या हो रहा है? फेड हो रहा है। ठीक है, तो शाहजहां ने जो मुमताज़ के लिए अपना सफ़ेद संगमरमर से जो ताजमहल बनाया था, अब उसका रंग बिगड़ रहा है हमारे ह्यूमन इंटरफेरेंस के कारण, क्योंकि मथुरा रिफाइनरी से जो धुआं उड़ता है वो क्या बना देता है? वो एसिड रेन कर देता है, जिसके कारण उसका वो खराब हो रहा है कलर। ठीक है, तो ये है सारनाथ। सारनाथ का अशोक का स्तंभ है, ठीक है, जो हमारा नेशनल एम्बलम है। ये योगी आदित्यनाथ जी CM है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का करंट अफेयर्स। आई होप आपको अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच। लाइव करें, सॉरी सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स जरूर करें। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू फ्रेंड्स।